नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं स्वराज और आप देख रहे हैं स्वराज की पाठशाला। वापस मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं करंट अफेयर 2 फरवरी 2022 का। सबसे पहले आपको बताते चले हैं कि आप लोग अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म भर दीजिए यूडीसी का, स्टेनोग्राफर का, और आया है वैकेंसी किस चीज़ का, मल्टीटास्किंग का, ईएसआईसी में। और एसएससी का भी वैकेंसी आ गया है तो एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो फॉर्म बिल्कुल डाल दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। The first news is G.S. Srinivasa Murthy appointed director of DRDL। DRDL जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, ये डरडो का है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा भारत सरकार का है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर बने हैं कौन, तो जीएस श्रीनिवासा मूर्ति। ये रिप्लेस किए हैं डॉक्टर दशरथ राम को। ये इंडिया का मिसाइल डेवलपमेंट लेबोरेटरी है और पार्ट ऑफ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, डीआरडीओ का ऑर्गेनाइजेशन का है। ये इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है एंड इट इज़ फाउंडेड इन 1961 टू एम्पावर द नेशन विथ स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज फॉर मिसाइल बेस्ड वेपन सिस्टम। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसीव्स 3050 करोड़ इन यूनियन बजट। जैसा कि है कल बजट आया है, बहुत सारी चीज़ों में बजट का एलोकेशन हुआ है फंड का। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हम बता रहे हैं कि 2.69% पिछले साल से बढ़ा है। ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है ना, ये अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरलपैथी, यूनानी पद्धति, सीधा रिगपा, होम्योपैथी, ये सब मिला के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना है, जिसके कि मिनिस्टर जो है ना सर्बानंद सोनोवाल है। तो इसको एलोकेशन हुआ है ना 3050 करोड़ का एलोकेशन हुआ है बजट में, जो कि पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो मेन पर्पस है, डेवलपिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रोपेगेशन ऑफ इंडिजीनियस अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स इन इंडिया। मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक। एक दूसरे के बीच में प्यार, सद्भावना, फेथ, विश्वास जो है ना, इसके लिए एक वीक मनाया जाता है, द वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक। ये 1 से 7 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है। यूपीआई का भी सेफ्टी अवेयरनेस वीक भी याद रखिएगा, 1 से 7 फरवरी है, राइट। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे टेक्स ओवर एज वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। कल हम आपको बताए थे कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीपी मोहंती रिजाइन कर दिए, रिजाइन मतलब रिटायर हो गए आर्मी से, और मनोज पांडे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए बने हैं, याद रखिएगा ये चीज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडक्शन ऑफ वुमेन फाइटर पायलट्स इनटू आईएएफ इंडियन एयरफोर्स मेड परमानेंट स्कीम। 2014 में 15 में ये लाया गया था स्कीम वुमेन्स पायलट का, जो एयरफोर्स में उनको ट्रायल वर्जन पे, तो गवर्नमेंट उसको पास कर दिया है। अब वो परमानेंट इंडियन एयरफोर्स में वो जॉब कर सकती हैं। ट्रायल वर्जन को अब परमानेंट वर्जन में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। 16 वुमेन पायलट सबसे पहले परमानेंट की गई हैं और फिर जैसा होगा आगे ये बढ़ता जाएगा। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। रामसर साइट्स को कि हम लोग बोलते हैं, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। 1997 से ये चला आ रहा है। भारत में कोई 49 वेटलैंड साइट है, 49 वेटलैंड रामसर साइट वेटलैंड साइट इन इंडिया। और इस बार जो वेटलैंड्स डे था, इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये इस बार का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम था। ये पहली बार यूएन भी इसको इंटरनेशनल डे के रूप में मना रहा है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। सोनी बाइज डेस्टिनी गेम डेवलपर बंजी इंक फॉर $3.6 बिलियन। एक गेम डेवलपर कंपनी है बंजी इंक, उसको सोनी परचेज कर लिया। काफ़ी तगड़ा ये बिजनेस है, $3.6 बिलियन का, इसलिए न्यूज़ में है, याद रखिएगा। दुबई टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट। नाम दिया है द जेट। ये उड़ेगा, हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट है। 3 तरह का हाइड्रोजन पावर जो होता है ईंधन इस्तेमाल होता है, नेचुरल, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी होता है, नुकसान कम करता है, मिनिमम करता है, ना के बराबर होता है। ये कहाँ पे हुआ है? दुबई में। बैंक टू ट्रांसफ़र 15 एनपीए अकाउंट वर्थ ओवर ₹50 करोड़ टू NARCL।
ये स्टेट बैंक लाया है, जो उनके चेयरमैन है, कौन है, खेरा साहब। 15 एनपीए अकाउंट जिसको कि ट्रांसफ़र करेगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, और ये 15 अकाउंट का वर्थ जो है ना एनपीए हो चुका है, और वो 50,000 करोड़ करीब है। समझ रहे हैं, 15 अकाउंट 50,000 करोड़ लेके बैठ गया, खा गया। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वहाँ से जाएगा, देगा 15% वो देगा कैश के वैल्यू में, और 85% वाया सिक्योरिटी डिपॉजिट करके वो बैंक को देगा। NARCL याद रखिएगा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कौन सा बैंक किया है, तो स्टेट बैंक किया है 15 एनपीए अकाउंट को। एशियन गेम्स 2022 टू फीचर 40 स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट टू बी बैक इन आफ्टर 11 ईयर्स। एशियन गेम्स होता है हर साल, पिछले 19 साल से चल रहा है, इस बार 19वां एडिशन है। टोटल 40 स्पोर्ट्स में होगा, जिसमें कि इस बार 11 साल बाद क्रिकेट को भी ऐड किया गया है। क्रिकेट T20 के फॉर्मेट में होगा, हांगजुआओ चाइना में होगा ये मैच। ठीक है, 7 कंट्री है जो कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक खेल रहे हैं, याद रखिएगा। M.R. सरन ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड लास्ट एमोंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज। राइटर हैं M.R. सरन, इनका ये बुक है लास्ट एमोंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज। तो ये थे करंट अफेयर 2 फरवरी के। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। पढ़िएगा तो बढ़िएगा।